नमस्कार। बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बिहार के दंगल में बात करेंगे, मोदी लगाएंगे नीतीश की नैया पार, बड़ा सवाल। बिहार में अब चुनावी दंगल धीरे धीरे और भी रोमांचक होता जा रहा है। आज बिहार चुनाव का सबसे बड़ा दिन रहा क्योंकि आज चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की एंट्री हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार में 3 रैलियों को संबोधित किया, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहलगांव में चुनावी सभा को संबोधित उन्होंने किया। कोरोना संक्रमण के दौरान दोनों नेताओं की पहली सभा जिले में हुई और एक और जहां पीएम मोदी के मंच पर नीतीश कुमार मौजूद रहे, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव दिखाई पड़े। इस लिहाज से देखा जाए तो आज बिहार में सबसे बड़ा सियासी दिन रहा। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को 3 जगहों पर उन्होंने रैली की, जिसमें सासाराम, गया और भागलपुर था। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे एनडीए की नैया पार लगाने की उम्मीद है और इस बार चुनाव में पीएम मोदी 12 रैलियां हैं, जो सिर्फ बीजेपी के लिए ना होकर पूरे एनडीए के लिए है। सवाल यही है, क्या पीएम मोदी के भरोसे नीतीश की नैया पार लगेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव में 3 रैलियों को संबोधित किया। सासाराम, गया और भागलपुर में पीएम ने रैलियां की। क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। तो अब साथ ही साथ आपको बता दें, सासाराम, भागलपुर और गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त तरीके से रैलियां की। नीतीश की नैया पार लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी रैलियों में पूरी ताकत झोंकी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर वार किए, तो साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कामों को भी गिनवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने में लग जाते हैं और अचानक नई शक्ति को बढ़ाते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता भ्रम फैलाने वालों को खुद ही नाकाम कर रहा है। गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एनडीए सरकार ने काम किया है। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन घर पहुंचाया गया है। गरीब भूखा न सोए, त्योहार ठीक से मना सके, दिवाली और छठ पूजा ठीक से मना सके, इसके लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था भी की गई है। सरकारी नियुक्तों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आज बिहार में पीढ़ी भले बदल गई हो, लेकिन बिहार के नौजवानों को ये याद रखना है कि बिहार को इतनी मुश्किलों में डालने वाले कौन थे। में सरकार बनने के बाद जितने समय बिहार को डबल इंजन की ताकत मिली, राज्य के विकास के लिए और ज्यादा तेजी से काम हुआ। बिहार को जो प्रधानमंत्री पैकेज मिला था, उस पर काम की रफ्तार भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग
इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आज का दिन सबसे खास रहा, जहां एक मंच पर पीएम और सीएम विपक्ष पर हमलावर दिखे, वहीं विपक्ष के मंच पर राहुल और तेजस्वी ने एनडीए पर हमला किया। इन तमाम हलचल के बाद तेजस्वी यादव ने अपने प्रश्नों की फेहरिस्त तैयार की, जिसमें पीएम और सीएम से कई सवाल पूछे गए। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज प्रधानमंत्री जी का चुनावी दौरा था, जो उम्मीद बिहार के युवा और किसान को थी, उस पर हम कुछ कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों के लिए माहौल बनाया जा रहा है, मैं आदतन सा बिहारी युवाओं के लिए आवाज उठा रहा हूं। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, ये भी जरा देखिए। कि कुछ लोगों के लिए माहौल जो है बनाया जा रहा है, यानी साफ तौर पे ये इशारा मेरे लिए था। हम तो एक अदना सा ठेठ बिहारी हैं, जो कि बिहारियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, रोज़गार की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की सम्मान की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, अगर युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, अगर हम उससे कदम ताल मिलाकर के चल रहे हैं, और दूसरी तरफ 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं, जहां फासला लगभग 2 पीढ़ी का है, लगभग 2 पीढ़ी का है। अगर वो बिहार के नौजवान युवाओं की उम्मीदें, अपेक्षाओं को दरकिनार करते हैं, भांप नहीं पाते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? साफ तौर पर अगर आप देखें तो 2 पीढ़ी का अंतर है। मेरे पिता और मेरे में भी उम्र का बड़ा फासला है। कई बार होता है कि उनकी जो राय हो, मेरी जो राय हो सकती है अलग हो, लेकिन हमारे लिए तो बिहार का जो राय है वही सर्वप्रिय है। तो अगर हम नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, बिहारियों की हित की बात कर रहे हैं, कारखाने की बात कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को एहसास नहीं कर पा रहे, जो लगभग 2 पीढ़ियों का फासला है 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी में, तो इसमें गलती किसकी है? इस दौर में भी नीतीश कुमार जी इन युवाओं को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखाना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखाना चाहते हैं, और हम 24 इंच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ले जाना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। आज का दिन बिहार की सियासत में बहुत जोरदार देखने को मिला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जबरदस्त तरीके से एंट्री की है। और इस बीच हमारे साथ प्रियरंजन भारती जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की सियासत को, बिहार के नफ्स को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। प्रियरंजन भारती जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आवाज तो आपकी आ रही है।
जी प्रियंजन जी, आज का दिन बिहार की सियासत में बहुत बड़ा दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी नजर आए और तेजस्वी यादव बनाम जिसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार नजर आए। जबरदस्त तरीके की जो है बयानबाजी देखने को मिली। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का भी जिक्र कर दिया गया। सबसे पहले आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे जैसे चुनाव का माहौल गर्मा रहा है, अब 14 की तारीख मतदान। आपकी आवाज चाहूंगा थोड़ा सा आप तेज बोलें तो दर्शक भी सुन सकें। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। बोलिए प्रियंजन जी, आपकी आवाज हम तक आ रही, बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, जो स्टार प्रचारक है विभिन्न पार्टियों के, वो अब फुल फॉर्म में आ गए हैं। आज के दिन में इम्पोर्टेंट इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दोनों की सभाएं बिहार में आज से शुरू हुई। दोनों ने अपने अपने मोर्चे पे निशाना साधा एक दूसरे के खिलाफ। मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री की रैली को लेकर के। 3 रैलियां इन्होंने की हैं और जिस तरह से उन्होंने, मैं पिछली बार आपसे चर्चा कर रहा था कि ये किस तरह से बीजेपी घेरने का काम कर रही है। प्रत्यक्ष तौर पे तो उसने गठबंधन कर रखा है नीतीश कुमार, लेकिन उसने पैरेलल 2 और गठबंधन भी खड़े कर रखे हैं। इसकी चर्चा कांग्रेस के लोग करते हैं, विपक्षी पार्टियां करती हैं। एक तो सबसे बड़ा जो खुल करके सामने आया है वो रामविलास पासवान, दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति। ये उम्मीद की जा रही थी कि लोक जनशक्ति पार्टी जो बिल्कुल एकदम से इसके खिलाफ खड़ी है, जदयू के खिलाफ, इसके नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को चेहरा है, तो उनके खिलाफ इसने प्रत्याशी उतार रखा है और भाजपा सफाई जैसी कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। दिवंगत रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की, अपने शब्द उनके लिए छोड़े। लेकिन लोजपा को लेकर के जिस तरह से भाजपा के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि लोजपा गठबंधन का हिस्सा नहीं है और उस पर निशाने साध रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री कुछ कहने की बहुत ज्यादा प्रतीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री क्या कहें? थोड़े दिनों पहले पासवान ने कहा भी कि प्रधानमंत्री उनको उनके दिल में बसते हैं, कहे तो दिल जीत करके दिखा देंगे प्रधानमंत्री उनके साथ। तो अब आज की तारीख में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री ने दिवंगत पासवान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित तो की, लेकिन लोजपा जिसके बदौलत, जिसके टिकट पर भाजपा को 21 दिग्गज बागी नेता चुनाव मैदान में जदयू को बचाने, उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये, उसके बाद चिराग पासवान ने ट्वीट करके उनको साधुवाद दिया, उनको धन्यवाद दिया। आगे भी प्रधानमंत्री की रैलियां हुई हैं, 12 रैलियां बिहार में करेंगे, 3 रैली। प्रधानमंत्री का रूप क्या होता है? प्रियंजन जी, शायद उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो चुनावी घमासान में अब टीवी की भी एंट्री हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार चुनाव में जिसे कह सकते हैं कि एंट्री की और ज़बरदस्त तरीके की बयानबाजी की। उनके साथ मंच पर नीतीश कुमार भी नजर आए और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी नजर आए। बिहार में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ये जैसा कि हम आपको लगातार बता भी रहे। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग भी होगी और 10 नवंबर को जिसे कह सकते हैं मतदाता के वोट का, मतदाता का फैसला सामने होगा। बिहार की सियासत में बहुत हलचल देखने को मिल रही है और बिहार की सियासत को समझना जिसे कह सकते हैं इस बार बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है। लेकिन इस बीच स्टार प्रचारकों की फौज भी उतारी है तमाम पार्टियों ने। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में जिसे कह सकते हैं वो एंट्री की है, ज़बरदस्त तरीके से रैलियां की हैं। प्रियंजन जी, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है?
प्रियरंजन जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज का दिन और आज के दिन की बात कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पर नजर आए। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की नैया पार लगाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी मुखर नजर आ रहे हैं। उनकी रैलियों में भी बड़ी तादाद में लोग भी जुट रहे हैं और उनके तेवर बिल्कुल तल्ख हैं, उनके तेवर उनके बिल्कुल तल्ख नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार पर लगातार तेजस्वी यादव वार पे वार कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह से तमाम युवा चेहरे हैं, नीतीश कुमार की बात करें या फिर चिराग पासवान की बात करें, तो और दूसरी तरफ जिसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार मोर्चा संभाले हुए हैं। बिहार की सियासत क्या रुख लेगी, ये 10 नवंबर के बाद आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस बार बिहार के चुनाव में घोषणा पत्र हमने देखे, जिस तरह से तमाम पार्टियों ने घोषणा पत्र अपने लॉन्च किए, तमाम बड़े बड़े वादे घोषणा पत्र में किए गए हैं। बीजेपी एक कदम बिहार चुनाव में आगे नजर आई, जिसने वैक्सीन का भी वादा कर लिया है कि अगर हम सत्ता में आए तो आपको फ्री वैक्सीन देंगे। ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। जो हाल फिलहाल या कल की बात करें तो सियासत का केंद्र ये बयान रहा, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। विपक्षी पार्टियों ने जमकर इस बयान को लेकर निशाना भी साधा। और इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के चुनाव में एंट्री कर दी है। फिलहाल बिहार के दंगल में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिहार के दंगल में। जैसा कि हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनाव में एंट्री कर दी है। जबरदस्त तरीके से रैलियां की हैं नीतीश कुमार के साथ। फिलहाल हमारे साथ प्रियरंजन जी भी जुड़े हुए हैं। प्रियरंजन जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, ये दो बड़े चेहरे, और खासकर प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत ग्लोबल चेहरा कहा जाता है, और वो भी बिहार के चुनाव में उन्हीं ने एंट्री करी है। दूसरी तरफ युवा चेहरा तेजस्वी यादव, जिनकी रैलियों में भी हम देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से लोग जुट रहे हैं, जो भागते दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, युवा जोश के साथ नजर आ रहे हैं। क्या ये दो चेहरों के सामने तेजस्वी यादव की क्या स्थिति लगती है आपको, कितनी मजबूत स्थिति में होंगे? अभी
थोड़ा सा और होना है। हालांकि एक बड़ी बात आपकी हो विपक्ष की रैली खासकर तेजस्वी और चिराग की बेशुमार के मायने निकाले जा सकते हैं, निकाले जाते हैं। लेकिन अब ये भी क्या लग रहा है कि क्या चिराग कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तेजस्वी के साथ मिल जाएंगे, लेकिन ये वंडर है, ये दूसरी तरह का भ्रामक हो जाए। अभी मैं आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था और मैं हकीकत जान ले रहा हूँ, आरएसएस पूरी तरह से खुल करके जहां जदयू के खिलाफ एलजेपी के कैंडिडेट्स हैं वहां बीजेपी के साथ तो आरएसएस है, लेकिन एलजेपी को सपोर्ट करना, खुल करके उसके पक्ष में प्रचार करना, ये बड़ी बात है। ये इंडिकेट करता है कि किस तरह से विक्टिम के रूप में बीजेपी काम कर रही है लोजपा एलजेपी। मैं यही आपको स्पष्ट करना चाह रहा था। एलजेपी ने करीब करीब 143 सीटों पर वो लाख क्रिएट कर रही है, जिसमें जेपी का रिबल सीनियर रिबल जो पार्टी के लिए टर्न है, जो आरएसएस कैडर के हैं, जिन्होंने बहुत बड़े भाई निभा रखे हैं, वैसे नेता रिबल्स के रूप में खड़े हैं। उसमें दिनारा एक सीट है जहां आरएसएस के खड़े की सीट है। उस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा के बड़े नामी चेहरा रामेश्वर चौरसिया के सासाराम के आसपास से लगने वाली सीटें। तो इन सारी जगहों पे जो आरएसएस का ग्राउंड रिपोर्ट है, आरएसएस पूरी तरह से वहां एलजेपी कैंडिडेट्स के साथ है। यानी बीजेपी का जो समर्थक है वो जहां एलजेपी है वहां उसके साथ है। यानी इसको इस रूप में देखें कि जदयू के साथ हाथ मिलाने के बावजूद बीजेपी अंदर खाने से ये भी जदयू को काटने की कोशिश कर रही है। ठीक है प्रियरंजन जी, आपकी आवाज़ हम तक फिलहाल साफ नहीं आ पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रियरंजन जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब की बार चुनाव प्रचार में घमासान देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार एक मंच पे नजर आया, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जमकर, जिसे कह सकते हैं कि जबानों से तीर जो है वो छोड़े गए हैं। फिलहाल बिहार का मतदाता सब कुछ देख रहा है और बिहार का मतदाता का जो फैसला है वो 10 नवंबर को आएगा। देखना दिलचस्प है। बिहार के दंगल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है